हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। मेरा नाम सुभाष दत्ता है। मैं AWEL मतलब एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ये जो एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के पास से आया हूँ। इसके अंदर में 9 फैक्ट्री है, उसमें एक फैक्ट्री है राइफल फैक्ट्री इच्छापुर। जो राइफल फैक्ट्री इच्छापुर का ये सारा जितना सारा राइफल फैक्ट्री इच्छापुर का एक प्रोडक्ट है। उसके अलावा आई ऐसे दो राइफल फैक्ट्री छोड़कर और भी AWEL के पास और भी नहीं, ये पूरा उठाइए मत, ऐसा है। हाँ, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया के लिए लिमिटेड के अंदर में राइफल फैक्ट्री छोड़ के और भी 8 फैक्ट्रियाँ हैं जो डिफरेंट, जैसे स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर, त्रिची फैक्ट्री। इसका ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये ऑल आर एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अंदर में होता है। ये डायरेक्टली प्रोवाइड किनको करते हैं? आर्मी को? ये जितना वेपन शो हो रहा है ये आर्मी, CISF, BSF, CRPF, ITBP, CISF एंड ऑल स्टेट पुलिस। एडवांस कौन सी? ये एडवांस सबसे एडवांस है। ये न्यू अब बोल सकते हैं ये সুভাষ মিডিয়ার গেস্ট ছাড়া ভেতরে ये सबसे ये स्नाइपर राइफल है, स्नाइपर राइफल। नया जो इंडिजीनियस इन्वेंशन बोल सकते हैं, नया जो वेपन है ये है। ये 8.6 × 70 mm का स्नाइपर राइफल है। 8.6 × 70 mm मतलब इसका एमुनिशन का साइज, साइज है, ठीक है। इसका कैलिबर का साइज, ये इसका कैलिबर का साइज है 8.6। 70 mm एमुनिशन का लेंथ है। इसका रेंज है 1.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये जा सकता है। माने ये 1.5 किलोमीटर दूर में कोई आपका एनिमी हो तो इसको हिट कर सकता है एक्यूरेटली। दिस इज प्रिसीशन वेपन, ठीक है। और ये जो तीनों आप राइफल दिख रहे हैं, तीनों वेपन दोज आर असॉल्ट राइफल। असॉल्ट राइफल ये सबसे ज़्यादा लिथल असॉल्ट है, उससे कम वाला ये है और उससे थोड़ा कम वाला ये है। क्योंकि ये कॉस्टिंग मैं बताता हूँ। इसका है 7.6 × 51 असॉल्ट राइफल, जिसका नाम दिया गया है इच्छापुर असॉल्ट राइफल। देखिए इधर ये है 7.62 × 39 mm असॉल्ट राइफल, जिसका नाम दिया गया है तार त्रिची असॉल्ट राइफल, जो त्रिची फैक्ट्री में बनाया गया है फर्स्ट। उसके बाद राइफल फैक्ट्री भी बना रहा है अभी। और ये है एक्सकैलिबर। आपको पता है इंसास राइफल का नाम आपने सुना था, जो इंडियन आर्मी ने यूज़ किया था, उसको मॉडिफाई करके हम लोग ये बना है। इसका कैलिबर है 5.56 × 45 mm। ये दोनों का रेंज है 400 मीटर और इसका रेंज है 500 मीटर्स। ये हैं। और जो उधर वाला जो देख रहे हैं, वन टाइम में कितना? ये जो राइफल है स्नाइपर राइफल, ये सिंगल शॉट ही फायर होता है। सिंगल शॉट फायर? हाँ, बोल्ट एक्शन है, सिंगल शॉट फायर होता है। ये बाकी है टोटली गैस ऑपरेटेड है, ऑटोमेटिक राइफल है। इसको 2 मोड में यूज़ किया जा सकता है। एक है सिंगल शॉट और लिवर चेंज करके, और एक है ऑटो मोड। दो फायर होता है। करके रखते हैं वो? हाँ, ऑटो मोड में हम देख के ट्रिगर दबा देंगे, जो जितना एमुनिशन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। रिपीट फायर का जो ऑप्शन है वो रिवर्स चलता रहता है? हाँ एग्जैक्टली, वो गैस को टैप करके हम लोग करते हैं। तो रिवॉल्वर्स नहीं है आप लोग? रिवॉल्वर नहीं लाए हम लोग। जो रिवॉल्वर का देखिए 9 mm पिस्टल है और एक है .32 रिवॉल्वर। 9 mm ऑफिसर्स को रिवॉल्वर्स भी दिए जाते हैं? एग्जैक्टली। जो 9 mm दिख रहा है ये टोटली ये आम आदमी के लिए, ये 50 मीटर्स। हमारे भारत को शांत भारत या पीसफुल भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। पीसफुल भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सुख चैन गीत गानों से सबसे ऊपर ये चाहिए, ये तभी आप सुख शांति से रह सकते हैं। एग्जैक्टली। हम लोग जो इंडिया क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मेक इन इंडिया में आत्मनिर्भर भारत, ये दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। ये टोटली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया। ये बहुत दिन से हम लोग बनाते हैं, किंतु हम लोग को परमिशन नहीं था आने के लिए। ओके, अभी ये फर्स्ट टाइम परमिशन है? ना, फर्स्ट टाइम नहीं, ये दो साल से अभी चल रहा है। जैसे एग्जीबिशंस में जाते रहते हैं। ये एकदम शॉर्ट रेंज का गन है, 100 मीटर इसका रेंज है, ठीक है। ये कार्बाइन है, ये छोटा
ये छोटा गन है, देखिए अब 100 भी फायर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसको अभी ये इस टाइप का हैंडी जब क्लोज कॉम्बैट होता है, कोई छोटा जगह में कोई ऑपरेशन हो, ऑपरेशन में इंडोर ऑपरेशन के लिए, ठीक है, ये ऐसा भी अब फायर कर सकते हैं। इंडोर ऑपरेशन में उरी में यही ज़्यादातर यूज़ किया गया। उड़ी में असॉल्ट राइफल यूज़ किया, असॉल्ट राइफल। छोटा छोटा कोई ऑपरेशन हो, जैसा गोरिल्ला ऑपरेशन, हाँ हमें तो चलो हाँ, देख के ही समझ आता है कहीं ना ठीक है। नाइस, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इंडिया में इसकी एजुकेशन भी दी जाती है। सपोज किसी को इसी फील्ड में जाना है, क्या एजुकेशन फैक्टर है? मान लीजिए किसी को पढ़ लिख के बहुत करना है और इसी में जाना है, तो आप आर्मी में ज्वाइन करिए। वो आर्मी में जो है अच्छा ट्रेनिंग देंगे। हाँ, वो ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग के लिए वो है। आप कोई शूटिंग क्लब में जाएंगे तो ये इस टाइप का राइफल आपको नहीं मिलेगा, बोल्ट एक्शन, मेनली बोल्ट एक्शन मिलेगा। यहाँ शूटिंग का तो एक अलग नहीं है साइड में, वो ठीक है, हार्मफुल होता है अगर आप बहुत क्लोजली यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये तो कमर्शियल यूज़ के लिए हो जाता ना ना, ये जो तीनों बोल्ट एक्शन गाना है ना, जो 30-06 स्पोर्टिंग राइफल, .22 स्पोर्टिंग राइफल एंड .315 नीचे वाला जो है दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ये तीनों ही ऐसा नहीं है, आपका सेफ्टी के लिए बहुत, एक बार लगेगा तो उठ नहीं पाएगा बंदा। .315 लगेगा तो सेम टाइप ऑफ 7.62-51। मैटर करता है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और भारत के लिए बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। वेलकम। तो ये हमारे साथ सर थे जिन्होंने पूरी ये इन्फॉर्मेशन आर्म्स के बारे में, हथियारों के बारे में हमें दी, जिससे हम सुख शांति से यहाँ घूम रहे हैं। जो पूरे हमारी आर्मी, नेवी और पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उन सबको ये सभी आर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं इनकी कंपनी की तरफ से। और भारत इसी के वजह से सशक्त है। हमारे बॉर्डर्स को जवान तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ वेपन भी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कह सकते हैं लाठी लेके खड़ा हो कोई डरेगा ही नहीं। आपके घर में एक गन रखी है ना, आपके कॉलोनी में, आपके एरिया में अगर पता है लोगों को कि उसके घर में बंदूक है, तो लोग 2 फुट दूर से ही चलेंगे, भाई इसको नहीं छेड़ना, चाहे वो साथ में है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। यूजेस के ऊपर है कि कौन किस तरह से उसको यूज़ कर रहा है। हमारे पड़ोसी देश कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार सुरक्षा के लिए ताकत और पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, और उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और वो मदद ये कर रहे हैं सर। थैंक यू सर।